धनी सेठ की मृत्यु हो गई। उसके एक लड़का भी था। वो धनी सेठ इतना कंजूस था कि ना तो मोहल्ले वालों को कोई चंदा देता, अपने घर वालों से भी एक एक पैसे का हिसाब लेता। अब उसकी मृत्यु में कौन आएगा? अब वो बेटे को चिंता सता रही थी। मोहल्ले वाले में 4-5 आदमी आए, आके बोले, भाई तुम्हारा बाप बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था और अब इसके मिट्टी देने के लिए कोई नहीं आएगा, शमशान तक पहुंचाने के लिए अपने ही हैं, तो इसको अपने क्रियाक्रम करें। इतनी देर में वो बेटा क्या देखता कि हजारों की संख्या में किसकी धोती फटी हुई, किसकी चंपल नहीं है, सब रोते बिलखते और वहाँ उसकी तरफ आ रहे थे और आके उसी अर्थी के सामने खड़े होकर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि सेठ जी आप तो चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद में हमारा क्या होगा? आपने तो सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया, अब हमारे को आप जैसा सेठ कहाँ मिलेगा? तो लड़की ने पूछा, भाई ये क्या मामला है? तो एक ने बताया कि देखो, आपका पिताजी बहुत कंजूस था, ये बात जग जाहिर है, लेकिन उन्होंने अपना पैसा कोई दीन दुखी, कोई गरीब, असहाय, मजदूर, बीमार आदमी, किस गरीब परिवार में कोई लड़की यदि कुंवारी है तो उसकी शादी करना और आप खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराना, ये तुम्हारे कंजूस बाप की काबिलियत थी। और ये जो मोहल्ले वाले जो बोल रहे हैं ना, ये भी सच है कि मोहल्ले वाले अय्याशी में, शराबखोरी में, पिकनिक में, सिनेमा हॉल में उसके लिए चंदा मांगते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसको एक फुटी भी नहीं दी और तुम्हारे से एक ही पैसे का हिसाब इसलिए मांगता था कि तुम भी कमाना सीख जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो इसलिए तुम्हारे को हर रुपये का हिसाब उनको देना पड़ता था। तो भाइयों, गरीब आदमी की आत्मा है, वो उसके लिए रो रही थी। अब बेटे को समझ में आ गया कि तुम्हारा बाप क्या था, तो उसने भी अपने बाप के पैर पकड़ के रोने लगा कि पिताजी आपने हमारे को पहले नहीं बताया, आपने ये कैसा कर दिया? आप पहले भी बताते कि जो आप मोहल्ले वालों को चंदा नहीं देते, घर से एक ही पैसे का हिसाब लेते हो, उसका असली माजरा क्या है? लेकिन उसका पिताजी ने तो ये सोचा कि जैसे नेकी कर और दरिया में डाल। तो यही कहावत है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ये भी पता नहीं लगे कि इस हाथ ने क्या दिया है और उसे क्या लिया है। तो भाइयों, वो इतना कंजूस था कि उसने अपनी बात बताने में भी सारी कंजूसी घर वालों को भी नहीं बताई, किसी दूसरे को नहीं बताई, इसलिए वो कंजूस सेठ था। धन्यवाद। आप भी उस कंजूस की सेठ की तरह आप भी कंजूसी नहीं करें, मेरे चैनल को लाइक करें और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप भी कंजूस हो जाओगे। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब पे पर उंगली मारनी पड़ती है, फिर बस हो गया चैनल। और लाइक है, लाइक पे भी उंगली मारनी पड़ती है। तो भाइयों, आप भी कंजूसी मत करना। धन्यवाद।